दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की जीवनी के सफर में आज हम एक ऐसी अदाकारा की बात करने वाले हैं जिसने अपने छोटे से करियर में ही सभी का दिल जीता और एक मशहूर अभिनेत्री के रूप में शुमार हुई। जी हाँ, उस अभिनेत्री का नाम है मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के रूप में भी जाना जाता था। बचपन को दुख में बिताते हुए उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते वह लोगों के दिलों पर राज करने लगी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। यहां तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मशहूर अभिनेत्री नरगिस ने उन्हें मौत की मुबारकबाद भी दी। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उनका जन्म 1 अगस्त साल 1933 को तब के बॉम्बे और अब के मुंबई शहर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम महजबीन बानो था। उनका बचपन काफी गरीबी और मुश्किलों में बीता। साथ ही आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं की। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उनके पिता की फिल्मकारों से अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए मीना कुमारी को फिल्मी दुनिया में आने के लिए कुछ खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1939 में महज 6 साल की उम्र में की थी। मशहूर फिल्मकार विजय भट्ट ने ही उन्हें अपनी फिल्म लीथल फेस में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मौका दिया था। इस फिल्म में वह बेबी महजबीन के रूप में नजर आईं। ये निर्देशक विजय भट्ट ही थे जिन्होंने उनको मीना स्क्रीन नेम दिया, जो आगे चलकर मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने आगे कुछ अन्य फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जैसे अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, बहन, गरीब प्रतिज्ञा और लाल हवेली। साल 1941 में आई फिल्म बहन से उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। जी हाँ, इस फिल्म के गाने तोरे कजरा लगाऊं में उन्होंने अपनी आवाज दी थी। खैर, 1946 में उन्होंने फिल्म बच्चों का खेल में बतौर अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने अनुराधा का किरदार निभाया और इसी फिल्म से वह मीना कुमारी के रूप में भी जानी जाने लगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के समय वह मात्र 13 साल की थी। इसके बाद साल 1948 में वह फिल्म पिया घर आजा में नजर आईं, जिसमें उन्होंने करीब 7 गाने गाए। आपको बता दें कि इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल जलन था। इसमें उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। यहां से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी अगली फिल्म बिछड़े बालम थी, जिसमें उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया था। वहीं इस फिल्म के 6 गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी थी, जिनमें हसीनों के दिल में बसना बुरा है गाना शामिल है। आगे वह कुछ पौराणिक फिल्मों में भी नजर आईं, जैसे वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा। दोस्तों, उन्हें साल 1952 में आई फिल्म बिरजू बावरा से पहचान मिली, जिसमें वह भरत भूषण के अपोजिट नजर आईं। इस फिल्म को उसी निर्देशक विजय भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसने पहली बार उन्हें अपनी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मौका दिया था। ये फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें कुलदीप कौर, विपिन गुप्ता, मनमोहन कृष्णा और बीएम व्यास जैसे कई अन्य सहायक कलाकार भी शामिल थे। रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म में मीना ने गौरी की भूमिका निभाई थी और इसी नाम से वह घर घर तक पहुंच गईं। इस फिल्म से उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई और वह दर्शकों के दिल में जा बसी। इस फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बिरजू बावरा के बाद अगले ही साल यानी 1953 में उन्होंने फिल्म 2 बीघा जमीन में अभिनय किया। ये एक ड्रामा फिल्म थी, जिसे बिमल रॉय द्वारा निर्देशित किया गया था। हालांकि इसके लीड रोल में बलराज साहनी और निरूपा रॉय थे, जबकि मीना कुमारी ठकुराइन की भूमिका में नजर आईं। उनके अलावा इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे नाना पलसीकर, महमूद, जगदीप, रतन कुमार, नासिर हुसैन और मुराद। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और मीना के करियर को ऊपर लेकर जाने में इस फिल्म ने भी काफी योगदान दिया।
खैर वह यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे इल्जाम, चांदनी चौक, बंदिश, आजाद, मेम साहिब, एक ही रास्ता और नया अंदाज जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1958 में आई फिल्म सहारा और 1959 में आई फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां में उन्होंने शानदार अभिनय किया, जिसके चलते उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। साल 1962 में आई फिल्म साहिब बीवी और गुलाम में वे नजर आईं, जिसे अबरार अलवी द्वारा निर्देशित और गुरु दत्त द्वारा निर्मित किया गया था। साथ ही गुरु दत्त ने इस फिल्म में अभिनय भी किया था। वहीं मीना कुमारी ने इसमें छोटी बहू की शानदार भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में रहमान, वहीदा रहमान, DK सप्रू, नाजिर हुसैन और मीनू मुमताज जैसे कलाकार भी शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इतना ही नहीं, इस फिल्म को 100 ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में भी शामिल किया गया। यहां से मीना कुमारी एक मशहूर अभिनेत्री के लिस्ट में शामिल हो चुकी थी और एक ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी जाने लगी थी। आगे उन्होंने चित्रलेखा, काजल, फूल और पत्थर, मेरे अपने और दुश्मन जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा थी, जो साल 1972 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक उनके एक हस्बैंड कमाल अमरोही थे। वह न सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री बल्कि एक अच्छी गायिका और पोएट थीं। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका निजी जीवन बेहद दुख भरा रहा। उनके पति का नाम कमाल अमरोही था, जो एक फिल्मकार थे। मीना महज 19 साल की उम्र में ही शादी के बंधन में बंध गई थी। जी हाँ, उन्होंने साल 1952 में कमाल अमरोही से शादी की, जो पहले भी शादीशुदा थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हालांकि इस शादी से मीना के पिता खुश नहीं थे, वे इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। खैर, मीना कुमारी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी की और जब उनके पिता ने कमाल अमरोही से तलाक लेने के लिए कहा तो उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया। शायद मीना कुमारी को यह अंदाजा नहीं था कि इस शादी के बंधन में बंधने से उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, नहीं तो वो अपने पिता की बात जरूर मानती। आपको बता दें कि शादी के बाद कमाल अमरोही ने उनसे ये वादा लिया था कि वह फिल्म में काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें 6 बजे तक घर आना होगा और मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं देनी होगी। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक उनके पति उनकी जासूसी भी करवाते थे, जिसके बारे में पता चलने के बाद दोनों के रिश्ते में और अधिक खटास बढ़ने लगी। इसके अलावा दोनों के बीच मारपीट होने की खबरें भी आती थीं। ऐसा कहा जाता है कि आपसी झगड़े की वजह से मीना कुमारी काफी टेंशन में रहने लगी थीं और उन्होंने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया था। खैर, जब परेशानियां और अधिक बढ़ने लगीं, तब अंत में जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र और गुलजार जैसे नामी लोगों के साथ उनका अफेयर भी था। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते। आपको बता दें कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ताजदार और शानदार नाम के उनके 2 सौतेले बेटे और रुखसार अमरोही नाम की एक सौतेली बेटी थी। वहीं साल 2011 में एक्टर शानदार अमरोही की मृत्यु हो गई। उनके पिता का नाम मास्टर अली बख्श था, जो एक मुस्लिम थे, जबकि उनकी माता एक क्रिश्चियन थी। उनके पिता मास्टर अली बख्श का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन फिल्मों में काम करने के सिलसिले से वे मुंबई आ गए और यहीं पर फिल्मों में कुछ छोटे मोटे काम किए। उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तब उन्होंने अपनी बेटी को अनाथालय में छोड़ दिया, क्योंकि वह बेटी नहीं बेटा चाहते थे। लेकिन जब उनके अंदर का पिता जागा तब वह अपनी बेटी को लेने गए और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के शरीर पर चींटियां मंडरा रही थीं। जब मीना 6 साल की हुई तब से उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया। मीना कुमारी के भाई नहीं थे बल्कि 2 बहनें थीं, जिनका नाम मधु अली और खुर्शीद बानो है। मधु अली अभिनेता महमूद की एक्स वाइफ थीं। दोनों साल 1953 से लेकर 1967 तक एक साथ रहे। साल 1967 में मधु की मृत्यु हो गई। उनकी 4 संतानें हुईं, जिनका नाम है लकी, पकी, मैकी और मासूम अली। लकी अली एक अभिनेता और संगीतकार हैं, जबकि पकी अली और मैकी अली एक अभिनेता हैं। वहीं मासूम अली एक डायरेक्टर हैं। उनकी दूसरी बहन खुर्शीद बानो एक गायिका थीं, जिनकी मृत्यु 18 अप्रैल साल 2001 में हुई थी। साल 1948 में पाकिस्तान जाने से पहले वो इंडियन सिनेमा में काम कर चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ें तो मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का निजी जीवन भले ही अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी शानदार थी।
दर्शक उन्हें काफी पसंद करते थे, लेकिन अधिक नशा करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती गई और लिवर सिरोसिस होने की वजह से मात्र 38 साल की उम्र में अपनी आखिरी फिल्म के 2 हफ्ते बाद 31 मार्च साल 1972 में मुंबई के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हो गई और वह दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। उम्मीद है आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।